सरकार के 3 साल पूरे होने पर जनसेवा थीम पर आधारित बहुउद्देशीय शिविर एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उक्त शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें सरकार की योजनाओं तथा ग्रामीणों को ब्लॉक स्तर पर शिविर के माध्यम से लाभ पहुंचे तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी श्रुति वत्स ने कहा कि वर्तमान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सभी विकासखंड कार्यालयों में और जनपद मुख्यालयों में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीणों को त्वरित समाधान मिल सके। ये हमारे विकासखंड कार्यालय जो कि फकोट में स्थित है, वर्तमान सरकार के जो 3 वर्ष हमारे कंप्लीट हुए हैं उसके अवसर पर सभी विकासखंड कार्यालयों में और जनपद मुख्यालयों में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार का उद्देश्य ये है कि जो दूर दूर के ग्रामीण लोग हैं उनको एक त्वरित समाधान एक ही छत के नीचे मिल जाए, ताकि इसमें जैसे बहुत सारे विभाग हैं, हमारा समाज कल्याण विभाग है, हमारा स्वास्थ्य चिकित्सा है और ग्राम्य विकास है, पंचायती राज है। तो जितने भी विभाग हैं उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई यदि परेशानी है तो लोग आएँ, ग्रामीण आएँ और एक ही जगह उनको सभी विभागों से संबंधित समस्याओं का समाधान मिल सके। ये मैडम अब तक के आंकड़े आपके क्या कहते हैं कि कितने ग्रामीण जो है लाभान्वित हो गए हैं, मोटा मोटा में बता दीजिए। इसमें जैसे ये इसकी शुरुआत 23 तारीख से हुई थी और ये 30 तारीख तक अभी चलेगा। इसमें हमारे यहाँ पे 23 तारीख को जो कार्यक्रम था उसमें लगभग हमारे यहाँ पे 500 से 600 लाभार्थी यहाँ पे आए, जिन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली और कुछ अपनी जो समय की सेवाएं थी जो कि उनको त्वरित रूप से प्रदान की जा सकती थी वो भी करी गई हैं। जैसे स्वास्थ्य, उसमें बहुत सारे चेकअप कराए गए हैं और समाज कल्याण से जैसे किसी की पेंशन में कोई दिक्कत थी वो उसका समाधान भी उनको उसी समय पे मिल गया है। और इसमें 24 तारीख में भी इसी प्रकार के आयोजन हमारे यहाँ पे हुए हैं। कल 25 तारीख में जिसमें माननीय मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी भी आए थे, उनके यहाँ पे उपस्थिति में लगभग 600 से 700 लाभार्थी हमारे कल भी आए थे और उनको भी काफ़ी यहाँ पे लाभ प्रदान किया गया है। ये मैडम ये कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? ये 23 से 30 तक है और इसमें जो है ग्रामीणों का उत्साह काफ़ी अच्छा है जो हमें देखने को मिल रहा है। बाकी मेरा सभी विकासखंड वासियों से ये अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे उपस्थित हों और जितनी भी उनकी समस्याएं हैं जो कि सरकारी विभागों से संबंधित है तो कोशिश करी जाएगी कि वो तत्काल उनका समाधान प्रोवाइड कराया जाए। मैडम जो ये कन्फ्यूजन बिहार दिवस के नाम पर जनता के बीच, ग्रामीण के बीच फैला है, उसको कैसे स्पष्ट करेंगे मैम? बिहार दिवस के बारे में तो हमारे पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जो हमारे यहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है वो तो यही है कि वर्तमान सरकार के 3 साल पूर्ण होने पर तो इस अवसर पे जो ग्रामीणों को अधिक से अधिक हम लाभ पहुंचा सकें, बस इसका उद्देश्य। ब्लॉक प्रमुख प्रशासक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जिसमें सेवा, सुशासन और विकास को लेकर के इस शिविर का आयोजन पूरे सप्ताह किया जा रहा है। तो उत्तराखंड की लोकप्रिय सरकार के जो 3 साल पूरे हुए हैं, इसमें सेवा, सुशासन और विकास को लेकर के इस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन पूरे सप्ताह भर विकासखंड मुख्यालयों, जनपद मुख्यालयों और अन्य जो भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं उन पे किया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा जनता के लिए चलाई गई हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से जनता तक पहुँचे, उसके लिए इस प्रकार के जो बहुउद्देशीय शिविर है उस शिविर का आयोजन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। ये इससे कितने ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं, कुछ आंकड़ा आपके पास है मोटा मोटा? लगभग 1 सप्ताह तक ये शिविर चलेगा और प्रत्येक दिन का रजिस्टर यहाँ पर मेंटेन हो रहा है और विभाग वाइज प्रत्येक दिन यहाँ पर कितने लोग आते हैं और कितने लोग लाभान्वित होते हैं इसका तो 30 तारीख को फाइनल जितना भी जो आंकड़ा होगा आप अगर चाहेंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और अपने जो हमारे विकास खंड के कर्मचारी उनके माध्यम से आम जनमानस को आमंत्रित करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। जी, अब ये कन्फ्यूजन तो आप लोगों के बीच में होगा, हमें तो सिर्फ सेवा और सुशासन की थीम पर जो ये सप्ताह है और सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की 3 साल तक चली उनको आम जनमानस तक पहुंचाने का सप्ताह है।
पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडारी ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर का मतलब होता है कि व्यापक प्रचार प्रसार होने चाहिए और शिविर में इस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि लोग आएं और उन्हें लाभ मिले। आपका पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें तो इस कार्यक्रम के बारे में ये जानकारी थी कि सरकार ने जो अभी घोषित किया था कि 7 दिन का जो है बिहार दिवस मनाया जाएगा। हम तो उसी क्रम में सोच रहे थे और तमाम जनता भी यही सोच रही कि बिहार दिवस मनाया जा रहा है और सब लोग इसके बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा कर रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे। अब विदित हुआ है कि 22 तारीख को BDO मैडम को एक लेटर मिलता है जिसमें उन्हें ये कहा गया है कि ये बहुउद्देशीय शिविर है और बहुउद्देशीय शिविर का मतलब ये होता है कि उसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए और उस शिविर में जो है उस तरह की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि लोग आएँ, उनको लाभ मिले। और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, जो सुनने को मिल रहा है, वो केवल एक खाना पूर्ति हुई और मैं समझता हूँ कि वो 3 साल का जो समीक्षा करना चाह रहे हैं या लोगों को बताना चाह रहे हैं। आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारे काम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को कुछ ना कुछ सुनाया जा सके, कुछ ना कुछ झूठी बातें सुनाई जा सकें। मैं तो अभी कह रहा हूँ कि भाई जहाँ हम खड़े हैं वहीं से रोड जाती है कटकोट गाँव के लिए, जहाँ हमारे भाई एक सुंदर सिंह जी शहीद हुए थे और कारगिल शहीद की रोड आज तक जो है पक्की नहीं हुई। दूसरी तरफ जो है फर्द के रोड जो है 20 साल होने वाले हैं, उसको अभी तक वो पक्की नहीं हुई। उस तरह तमाम जो सड़कें हैं उनका हाल तो बुरा है और जहाँ जहाँ जो है ये भूमाफिया सक्रिय हैं वहाँ की रोडें काटी जा रही हैं, वहाँ की रोडें जो है पक्की बनाई जा रही हैं। उसी तरह से जो जैसे ये पंपिंग योजना बनी यहाँ हेवल की और उसमें ये था कि जो है घर घर जो है कनेक्शन दिए जाएंगे 1 रुपये में, आज उनको जो है 200-250 रुपये महीने का जो है दंडात्मक रूप से जो है वो दिया जा। ये अगर सरकार कहे कि हमने जल कर घटाया तब तो मैं मानता हूँ कि जनता का भला हुआ, विद्युत कर घटाया तब तो मैं मानता कि भला हुआ, लेकिन इन दोनों चीज़ों में जिस तरह से गुणात्मक जो है बहुत बड़ी उसमें जो इजाफा हुआ है, आज जो है प्रत्येक घर में जो है LED बल्ब जल रहे हैं। उनका पहले अगर 150 रुपये आता था जब कांच वाले बल्ब जलते थे, आज उनका जो है 250, 300, 400 रुपये का बिल आ रहा है, किसी का 4-4 हज़ार का बिल आ रहा है। क्या कारण है? सरकार उस चीज़ का लाभ देने के बजाय लोगों को ब्लैकमेल कर रही है कि ये बिजली तो ऑलरेडी कम फूक रहे हैं और जब LED का ज़माना आ गया तो इनकी लाइनों पे मेंटेनेंस का लोड कम हो गया, क्योंकि LED ज़्यादा लोड होता है तो लाइनों पे ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ता, लोड घट गया और इन्होंने जो है उसका फ़ायदा उठा करके जो है तमाम जो है 4-4 गुना जो है बिल लोगों से लेने शुरू कर दिया। वहीं पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि आम जनमानस के बिना व्यापक प्रचार और प्रसार न होने के कारण क्षेत्र की जनता को इस शिविर की जानकारी तक नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के पूर्व में प्रदेश में बिहार दिवस के बारे में तो लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, लेकिन आनंद फानन में सरकार के जन सेवा थीम पर आधारित इस आयोजन का सभी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, मात्र औपचारिकता ही सरकार के द्वारा की जा रही है। ये कोई बहुउद्देशीय शिविर नहीं है, इससे जनता को लाभ मिले इससे कोई मतलब किसी सरकार को नहीं है। ये सिर्फ ये अपनी व्याख्यान, अपनी पार्टी का बाजा बजाने के लिए 3 साल में इन्होंने क्या क्या करा उसके लिए जो है व्याख्यान करने के लिए जो है इस शिविर का आयोजन किया गया है। ये सिर्फ सेवा दिवस के रूप में इनको 22 तारीख को मनाना था, उसके बाद 22 से 30 तारीख तक इनको बिहार दिवस मनाना चाहिए था, मनाने का आदेश था। लेकिन जब भारी विरोध को जब लोगों ने विरोध करा कि भाई जो उत्तराखंड इतने संघर्ष के बाद बना उसका तो स्थापना दिवस 1 दिन मनाया जाएगा और बिहार दिवस जो है 7 दिन मनाया जाएगा, ये इसका क्या औचित्य है? उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने का क्या मतलब है? तो तब जाके इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उस गलती का एहसास को छुपाने, क्योंकि अब तो ये तो पूरे देश भर में जो है मोदी जी का आदेश है बिहार दिवस मनाने का, क्योंकि अक्टूबर में बिहार में चुनाव हैं। अब वहाँ कैसे जो है बिहार के लोगों को गुमराह करा जाए, यहाँ पे एक शॉल उनको पहना देंगे, उनका सम्मान कर देंगे, तब बोलेंगे जाओ आप जो है बिहार में बताइए लोगों को कि भाजपा की सरकार बहुत अच्छी है। तो ये गुमराह करने के लिए तब जाके उन्होंने वो बिहार दिवस को को हटाकर इसको बहुउद्देशीय शिविर इसका नाम दे दिया गया। लेकिन इनसे पूछा जाए इस बहुउद्देशीय शिविर से क्या जनता को कोई लाभ हो रहा है? जनता को बल्कि और परेशानी हो गई है। 7 दिन तक किसी विभाग में कोई अधिकारी कर्मचारी मिल नहीं रहा है।
जनता अपने पैसे खर्च करके जो है तहसील मुख्यालय में जा रही है या जो अन्य विभाग हैं वहाँ जा रही है, तो वहाँ पता लगता है कि वो सब लोग जो हैं ब्लॉक मुख्यालय जा रखे हैं। 7 दिन का जो है वहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर है। फिर वो बेचारे दूसरी गाड़ी करके ब्लॉक में आते हैं, तो उनको वहाँ पर बताया जाता है कि भाई ये तो सिर्फ हमारा तो सिर्फ एक छोटा सा हमने जो है वो खोल रखा है, एक कोपचा, एक शिविर टाइप का क्या बोल सकते हैं इसको, एक स्टॉल खोल रखा है। तुम्हारा काम तो यहाँ हो नहीं सकता, आपको तो ऑफिस में आना पड़ेगा। तो मतलब डबल ट्रिपल जो है पहाड़ का आदमी है, वो कैसे करके जो है कितनी गाड़ियाँ बदल के जो है मुख्यालय पहुँचता है। उसके बाद फिर वो पुनः वहाँ से नरेंद्र नगर से फिर फगोट की दूरी जो है 17 किलोमीटर है। वो ऐसे ही भटक के बेचारा परेशान हो गया। पिछले 7 दिन तक जो है अब सारे जो हैं विभिन्न विभाग, जो ये 17 इम्पोर्टेंट विभाग हैं जो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं, 19 विभाग हैं, ये कोई काम पिछले 7 दिनों से नहीं हो रहा है। कहीं पे किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ ये सरकार धामी जी अपना प्रचार करने के लिए, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई को चौपट करके उनको जो है यहाँ पर मंच में जो है गाने के लिए, नचवाने के लिए जो है यहाँ पे बुलाया जा रहा है। सारे विभाग आप देख रहे होंगे, विभिन्न स्टार जो हैं आपको सुने पड़े हुए मिलेंगे। कोई आ ही नहीं रहा है। सिर्फ भाजपा के कुछ 2-4 अंध भक्तों के अलावा इनके जो हैं, अब इतना बड़ा ब्लॉक है यहाँ, नरेंद्र नगर ब्लॉक जो है 150 ग्राम सभाओं का है, तो 2-2, 4-4 तो अंधभक्त होते ही हर गांव में, तो वो तक भी नहीं आ रहे। नहीं तो यहीं पे भी आपको कम से कम 1000-1500 लोग मिलते हैं, जिस हिसाब से यहाँ ब्लॉक इतना बड़ा ब्लॉक है। लेकिन कोई नहीं आ रहा है। इसलिए जो है अब ये गाड़ियों का प्रबंध करके जो हमारे स्वयं सहायता समूह, हमारी माता बहनों के जो गाँव में बने हुए हैं और आशा कार्य करती हैं, उनको इन्होंने अपना निजी स्टाफ बना दिया है। जब मर्जी आए उनको जो है आदेशित कर देते हैं। आज जो है प्रधानमंत्री आ रहा है, आप वहाँ पहुँचो। आज जो है टिहरी में पहुँचना है, वहाँ मुख्यमंत्री आ रहा है, वहाँ पहुँचो। आज ब्लॉक में फलाना मंत्री आ रहा है, यहाँ पहुँचो। अब सिर्फ और सिर्फ उनका जो उद्देश्य था स्वयं सहायता समूह को, जो उनको काम करना चाहिए था, उनको जो उद्देश्य था महिला समूह का उत्थान के लिए, गाँव की महिलाओं का उत्थान के लिए, जो हमारे स्थानीय प्रोडक्ट हैं उसको वो कैसे विश्व के पटल पे लाएं, उसके लिए जो है जो उनको काम करने चाहिए वो उस उद्देश्य से भटक चुके हैं। उनको इन्होंने सिर्फ अपना बिल्कुल अपना निजी सहायक बना के रख दिया है। और उद्देश्य सिर्फ सरकार का ढोल पीटना है, सरकार के जो है जो भी इन्होंने काम करे उसका व्याख्यान। अगर इनको कुछ काम करा होता, अगर मोदी जी ने और ये धामी जी ने कुछ काम किया होता, तो इनको ये किराए के टट्टू भर के गाड़ियों पे भर के जो है ब्लॉक में इकट्ठा करना नहीं पड़ता। जनता स्वयं इनको पूछती कि आपने बहुत अच्छा काम करा है, आपने बहुत बढ़िया काम करा है, हम आपको जो है प्रणाम करते हैं। इनको ये 7-7 दिन का शिविर नहीं लगाना पड़ता। जनता को जो है सरकार के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये भीड़ इकट्ठा करके बताने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इन्होंने कुछ करा होता। लेकिन करा धरा कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसला है। ये बेवकूफ जनता को बना रहे हैं और जनता के पैसे की ये लूट है। आज इन्होंने जनता को लाने ले जाने की जिम्मेदारी जो है खंड विकास अधिकारी को दे दी। अब आप खंड विकास अधिकारी क्या अपने जेब से देगा? जो है यहाँ पर इतना बड़ा दूरस्थ क्षेत्र है, चाका पोखरी यहाँ से जो है 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ से जो है एक गाड़ी कम से कम 5,000-4,000 रुपये खर्चा लेती है। 20-25 गाड़ियाँ अगर वहाँ से आएंगी और जगह से आएंगी तो वीडियो का जो है 3-4 लाख बार 7 दिन मनाना है, कितना लाख रुपए का जो है किराया हो जाएगा। खाने का कितना हो जाएगा, उस टेंट का वो डीजे जो वहाँ पर लगा है उसका कितना किराया होगा? क्या वो वीडियो अपनी जेब से देगा? निश्चित रूप से इनको सेवा दिवस नहीं बल्कि भ्रष्टाचार दिवस मनाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।